हेलो, हाउ आर यू। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी चल रही होगी। मैं मैनपाल कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मैच 0 किलोमीटर के अंदर। और आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास फंक्शनल ग्राफ की सेकंड वीडियो अपन स्टार्ट करेंगे, जिसमें आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने फंक्शन कैलकुलस के बोला था कि कैलकुलस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फंक्शनल ग्राफ होता है। अच्छा, ग्राफ के अंदर अपन नॉर्मली ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का देखा था। फिर अपन ने ग्राफ से देखा भी था कि टर्मिनोलॉजी का आगे टर्मिनोलॉजी में पहला जो डोमेन था वो अपन ने खत्म कर दिया था। अपन रेंज की बात करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा रेंज, और रेंज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं अनअकैडमी पे हूँ। मैनपाल कुशवाहा नाम से मेरा आपको सर्च कर सकते हो। मेरे जहाँ पे 61 फॉलोवर्स और 41 डेडिकेशन बच्चों से मिल चुके हैं जो मेरे से ऑफलाइन पढ़ चुके हैं। तो आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो और मेरे जो फ्री की क्लासेज हैं उनका एंजॉय भी ले सकते हो। ठीक है, तो आराम से मैं ये जो अनअकैडमी की आईडी है वो मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट अनअकैडमी से जुड़ सकते हो। मैं बैन पाकर हूँ आपको एनडीए की, नेवी की और एयरफोर्स की तैयारी करवाता हूँ और आपके स्कोर को बेहतरीन बनाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपकी जो एग्जाम हो आगे की, चाहे वो एनडीए का हो, चाहे नेवी का हो, चाहे एयरफोर्स में, जिसमें मैथ्स के अंदर आप बेहतरीन स्कोर कर पाए और आप जल्दी से जल्दी देश की सेवा में सिलेक्ट हो पाए। ठीक है, ये मेरा रिजल्ट है जो मेरा एयरफोर्स का जो सिलेक्शन हुआ था मेरा, जिसमें मैथ्स के अंदर मेरे 25 में से 25 नंबर है। आप देख सकते हैं सितंबर 2020 के अंदर एग्जाम हुआ था जिसके अंदर आए थे, और सब कुछ आपके सामने पड़ा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट चीज आगे की। तो नेक्स्ट चीज करने के लिए पहला टर्मिनोलॉजी अपन ने डोमेन कर दिया था। अपन सेकंड टर्मिनोलॉजी पे आते हैं, और सेकंड टर्मिनोलॉजी होती है वो होती है रेंज। फंक्शन के बारे में स्टार्ट किया था, तो रेंज ऑफ फंक्शन की बात करेंगे कि रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है, क्या कुछ इसका है। सबसे पहले ये बताओ कि डोमेन जब अपन ने पढ़ा था तो डोमेन के अंदर अपन ने क्या ज्यादा चीज पे जोर दिया था। हमने ये दिया था कि भैया जो ये एक्स एक्सिस होते हैं ना उसके ऊपर अपन जोर देते हैं, उसको अपन बेहतर बनाते हैं। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो आप जब डोमेन देखते हो तो वहां पे ऑल एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ सेट के बारे में जब बात करते हैं तो वो एक्स की वैल्यूज होती है। लेकिन रेंज के ऊपर क्या होगा, अपने पास में जो वैल्यू अपन ऑब्टेन करेंगे उनकी वैल्यूज के ऊपर बात होगा। तो मैं अगर ये बोलूं कि इट विल बी, ध्यान से देखना बेटा, आप साथ साथ में लिखते रहो। इट विल बी, इट विल सेट ऑफ, विल बी नहीं, इसका सेट होगा। विल बी क्या होता है? इट विल सेट ऑफ, it will set of all obtained value of obtained values of variable y। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे आपके पास में फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सपोज दैट ये दे रखा है, या कोई भी फंक्शन दे रखा है, तो y की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है जब आप x की वैल्यूज पुट आउट करना स्टार्ट करते हो। जब आप अपना डोमेन x के अंदर डाल देते हो पूरा, तो y की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल होती है वो अपन रेंज के अंदर लिखते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जब भी आप रेंज चेक करते हो तो ओनली आपको y एक्सिस पे नजर करनी है, बाकी कहीं भी नजर नहीं रखनी कि y एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है। और अपन ने जब डोमेन का देखा था तो x एक्सिस के ऊपर कहां से कहां वैल्यू जा रही है उसके ऊपर जिक्र किया था, और यहाँ पे y एक्सिस की बात होगी। अच्छा, अपन ग्राफिकली भी देख सकते हैं, क्योंकि ग्राफ से भी आपको पता होना चाहिए। तो ग्राफ से अपने को क्या पता होना चाहिए? ग्राफिकली ये बोलता है कि रेंज ऑफ, या बोले रेंज इज पोर्शन, रेंज इज पोर्शन, TION, पोर्शन ऑफ वाई एक्सिस। रेंज क्या अपने पास में वाई एक्सिस का पोर्शन है जो कवर्ड किया जाता है, कवर्ड बाय ग्राफ ऑफ द फंक्शन। अपने पास में ग्राफ से क्या बता सकते हैं कि जो फंक्शन रेंज ऑफ द पोर्शन क्या होता है अपने पास में वाई एक्सिस के साथ जो कवर किया जाता है ग्राफ में वो होता है। अच्छा, ये दो चीज तो होगी। अब अपन ग्राफ से एक बार देख लेते हैं कि सर रेंज आपने बता तो दिया थ्योरेटिकली, लेकिन एक बार क्वेश्चन के अंदर बताओ कि किस टाइप से अपन यूज लेंगे ताकि आप चीजों को और बेहतरीन बनाने का प्रयास कर सको। ठीक है बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन आगे की चीजें और आगे का ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो ग्राफ बनाते हैं अपन, ध्यान से देखना बेटा। अपन ने जो डोमेन के अंदर ग्राफ देखा था ना, सेम टू सेम वैसा ही ग्राफ देखेंगे और ऐसे ही बेहतरीन तरीके से स्कोर करेंगे। ठीक है, बोला सर कैसा ग्राफ देखते हैं। देखो ध्यान से, अपन ने जो ग्राफ देखा था उसी को अपन यूज लेंगे। ग्राफ अपने पास में कुछ ऐसा था, 1 सेकेंड बेटा, अपन ग्राफ की बात कर लेते हैं कि ग्राफ क्या था क्या नहीं था, वो सारी चीज डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो ग्राफ को डिस्कस करते हैं अपन।
ग्राफ को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले देखो अपन पीछे की पेज पे चलते हैं और देखते हैं क्या होगा। ध्यान से देखना, अपन ने अभी तक क्या क्या चीज डिस्कस कर लिया, उसके बाद आगे की चीजों को कवर करते हैं। देखो ये अपने पास में ग्राफ था और अपन ने ग्राफ बनाने का प्रयास कर रहे थे कि भैया क्या कुछ रहने वाला है। देखो ध्यान से देखना बेटा। ओके, ये देखो अपने पास में जैसे सपोज दैट वो ग्राफ एक तो यही होगा नॉर्मल अपने पास में ग्राफ। देखो ध्यान से, ग्राफ क्या था, ग्राफ ये था अपने पास में कि इस टाइप से था और उसके बाद में ये वैल्यू जहां तक ऐसे बढ़ी थी उसके ऊपर अपन ने रोक दिया था। फिर बोला गया था कि सर इससे एकदम जस्ट ऊपर वैल्यू आई थी और फिर अपने पास में ऐसे करके ऐसे वैल्यूज को रोक दिया गया था। ध्यान से देखना बेटा। अब जब आपको बोला गया था कि सर यहाँ पर इसकी वैल्यूज के बारे में 1 है और सर ये जो वैल्यूज थी अपने पास में यहाँ पे ये वैल्यूज वो अपने पास में 2 है, ये वाली जो वैल्यूज अपने पास में वो 3 है और उसके बाद में ये वाली जो वैल्यू आई थी वो सपोज दैट अपने पास में 6 है। ठीक है, अपने पास में ये क्या वैल्यू है, 6 है। ध्यान से देखना बेटा। तो इसमें देखो ये आपके पास कौन सी वैल्यूज है, 6 नंबर वैल्यूज है। ओके, अब आपको मैंने क्या बोला था कि रेंज के लिए आप वाई एक्सिस के ऊपर जाना पसंद करोगे, तो वाई एक्सिस पे मिनिमम वैल्यू क्या है ये बताओ। तो बोला सर वाई एक्सिस की अगर इस ग्राफ की देखो, ये ग्राफ पहले तो बात तो ये कि एक ही ग्राफ है, 2 ब्रांच है इसकी। अच्छा, अपने पास में अगर पहले की बात की जाए तो बेटा वाई एक्सिस के ऊपर मिनिमम वैल्यू स्टार्ट हुआ इस टाइप से अपन ऊपर पास ऊपर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो बोला सर 6 है। तो आप अगर मैं बोलूं कि ये y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है तो आपको बोला जाए सर इसकी रेंज क्या होगी, तो आप बता पाओगे कि रेंज ऑफ दिस फंक्शन कितनी होगी बताओ। तो बोला सर रेंज ऑफ दिस फंक्शन 1 होगी सर, मिनिमम 1 है और बीच में 6। कोई चीज ब्रेक हुई कि नहीं हुई ये बताओ आप। तो बोला सर ब्रेक बीच में ब्रेक नहीं हुआ ये ग्राफ। बोला कैसे सर, आपको क्या मैंने अभी क्या बोला कि एक्स एक्सिस जब अपन बात करते हैं डोमेन की तो एक्स एक्सिस पे चलते हैं और जब बात करते हैं अपने पास में रेंज की तो वाई एक्सिस पे बात करते हैं। तो आप कोई सी भी लाइन ड्रॉ कर दो, ये ग्राफ के अंदर कोई ना कोई आपको पॉइंट मिलेगा। जैसे यहां पर ये मिला, इसके बाद में यहां पर ये मिला, उसके बाद में यहां पर ये मिला, और कई बोलेंगे सर 3 को क्यों मेंशन कर रहे हो भाई, 3 पे ये वैल्यू तो ओपन हो रही है लेकिन यहां पर तो क्लोज हो रहा है, नहीं हो रहा। बोला सर हो रहा है, मतलब 3 के ऊपर जो वैल्यूज आएगी 3 जो है वो इस अपने पास में रेंज के ऊपर डिनोट हो रहा है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। बोला हाँ सर ये चीज समझ में आ रही है और बहुत बेहतरीन तरीके से आ गई। तो रेंज आपने बता दी, आई होप आपको रेंज का सारा सिस्टम पता चल गया होगा। जैसे मैं नेक्स्ट ग्राफ बनाऊं, ध्यान से देखना बेटा। नेक्स्ट ग्राफ जैसे मैं बनाया यहाँ पर इस टाइप का ग्राफ, ये हो गया अपने पास में एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और इस टाइप से कुछ ग्राफ चलता हुआ नजर आया। ध्यान से देखा, ये ग्राफ है अपने पास और इसके ऊपर अपने पास में इसको मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब बोला गया सर इसकी रेंज कितनी होगी, तो रेंज के लिए क्या बताओगे बताओ। तो बोला रेंज के लिए अपन ये बताएंगे, हाँ तो बताओ फिर कितना हो जाएगा इसका, जल्दी से बताओ। तो आपने बोला सर ये तो बहुत ही इजी हो गया कि अपने पास में कल बताया था सर कि अगर इस टाइप से अपने पास में पीछे से रोका नहीं गया, इसका मतलब सर ये रुका हुआ नहीं है अभी तक ग्राफ। एक बात हो गई, और दूसरी बात सपोज दैट में इसकी जो वैल्यू है y के अंदर, ये जो अपने पास में मैक्स जो वैल्यू है वो सपोज दैट में 6 दे देता हूँ। तो आप रेंज y की बता सकते हो कितनी हो जाएगी। तो बोला सर रेंज आराम से बता सकते हैं कि सर मिनिमम वैल्यू अगर आप बात करोगे तो मिनिमम वैल्यू तो सर 0 है। एक बात दोबारा देखना, अपन रेंज के लिए क्या देख रहे हैं, वाई एक्सिस देख रहे हैं, ये जो अपने पास में वर्टिकल लाइन है इसकी तरफ भी देख रहे हैं। इस ये लाइन जो मैंने कल क्या बोला था, ये 0 को अप्रोच करेगी, क्रूडली बोला था बेटा, उसके साथ में आपको याद होगा। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सर 0 को ही टच करेगी, टच नहीं करेगी, इन्फिनिटी पे जाके क्रूडली टच करेगी ऐसा अपन बोल रहे हैं। तो 0 को नहीं करना है साथ में मेंशन, 0 के बाद में 0 के बाद की वैल्यूज अपने पास में आनी चाहिए। ये बात समझ में आई कि नहीं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अपन बात करते हैं 6 की, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 6 पे जा रही है और 6 के ऊपर अपने पास एक क्लोज बात कर रहा है, क्लोज बात कर रहा है मतलब अपने पास 0 से 6, ये इसकी क्या हो गई, रेंज हो गई। ये आपको पता होना चाहिए। बोला ठीक है सर, ये 2 चीज समझ में आई। डोमेन आपको कल बता दिया था, रेंज के बारे में आज बता दिया। अब चलो आगे की चीज पढ़ते हैं। थर्ड टर्मिनोलॉजी वो देखेंगे, वो आएगी रूट। क्या आएगी बेटा, रूट आएगी। अब ये रूट किस चीज का नाम है, किस खेत की मूली का नाम है, वो ओपन करने वाले, ठीक है। रूट के बारे में देखते हैं। देखो रूट के बारे में पहले तो मैं इंग्लिश में डेफिनेशन बोल देता हूं जो इंग्लिश वाले, बाद में आगे मैं अच्छे से इसको एलोबरेट करूंगा। आगे क्या है, इट इज वैल्यू ऑफ
इट इज वैल्यू ऑफ एक्स, यानी वेरिएबल की वैल्यू बता सकते हो। इट इज वेरिएबल एक्स फॉर विच वाई इज जीरो। अच्छा, बाकी 9th 10th के अंदर नॉर्मल रूट के वगैरह आपने पढ़ भी लिया होगा। क्या बात होती है कि इट इज वैल्यू ऑफ एक्स, देखो जैसे y इक्वल टू, मेरे पास में कल एक फंक्शन दिया था एक्स स्क्वायर, डोमेन वाली क्लास के अंदर, बोला हाँ सर ये दिया था। अब ये क्या बोल रहा है कि सर x की क्या वैल्यू ली जाए ताकि y जीरो बन जाए, तो बोला सर x की वैल्यू जीरो ही होगी। होगी कि नहीं होगी, कि सर x की वैल्यू एक जीरो ही होगी। जो अगर अपन y के ऊपर पुट आउट कर देते हैं तो अपने पास y के एक्स स्क्वायर के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं तो y जीरो आ जाएगा। बोला हाँ सर। जैसे मेरे पास में दूसरा देखो ध्यान से और अच्छे से कवर कराएंगे कि y इक्वल टू आपके पास में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। अब बोला गया कि सर इसकी वैल्यू जीरो करनी है, इसके लिए रूट निकालने इस y के। तो सबसे पहले क्या बोला गया कि y जीरो, यानी अपने पास में क्या आ गया, एक्चुअल में अपने पास में आ गया कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो बन चुका है। बोला सर ये वाली वैल्यू आ चुकी है। अब अगर x इसमें से कॉमन ले लिया जाए तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो बन जाएगा। बोला सर बन जाएगा। अब आपको पता है जब दो नंबर, सपोज दैट मेरे को इसको a नंबर बोलता हूँ, इसको b नंबर, दो नंबर का मल्टीप्लाई अगर जीरो दे रखा है, मतलब या तो a जीरो रहा होगा या b जीरो रहा होगा, तो आप यहां से आराम से क्या बोलोगे कि सर या तो x की वैल्यू जीरो है या अपने पास में x की वैल्यू वन रही है। यानी अपने पास में सर इसके बारे में दो रूट आ गए, ठीक है। इसके कितने रूट आ गए, दो रूट आ गए अपने पास में, ठीक है। अब अगर मैं ये बोलूं, ध्यान से सुनना बेटा, कि रूट अगर हमारे पास में क्या है, अल्फा है। क्या है रूट के बारे में, कि रूट अगर अल्फा दे रखा है, इसका मतलब ये होगा कि x की वैल्यू अल्फा अगर मैं पुट कर देता हूं, x की वैल्यू अल्फा पुट कर देता हूं तो y कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब अगर इसको मैं पॉइंट के डिनोट करूं, बोला सर ये अल्फा कोमा जीरो आएगा, और अल्फा कोमा जीरो कौन सी एक्सिस के ऊपर होगा, तो बोला सर वो अपने पास में एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। किसके ऊपर होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। तो आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि ग्राफ जहां पर भी अपने पास में एक्स एक्सिस को कट करेगा, ग्राफ जहां पे भी अपने को एक्स एक्सिस को कट करेगा, वो पॉइंट अपने पास में एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वो क्या होगा, रूट हो जाएगा। जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा वहां का एक्स कोऑर्डिनेट उस y के लिए क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप ये आराम से बता सकते हो। जैसे मेरे पास में मैं ग्राफ लेता हूं, देखो ध्यान से, मेरे पास में ये ग्राफ आ गया, एक सेकंड रुको बेटा, इसको सही से कर लेता हूं पहले तो। ठीक है, अब देखो मैं ग्राफ से पहले तो नॉर्मल मेरे तरीके से बता देता हूँ, बाकी मेरे बाद में मैं रात को जो पढ़ा था उसके बारे में बताऊंगा कि मैंने कैसे और चीज़ों को एलोबरेट किया। ध्यान से देखना। जैसे मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है, ये वाला सपोज दैट मैंने ग्राफ बना दिया, ठीक है। ये जैसे मैंने ग्राफ बना लिया, अब आप खुद देखो कि जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। रूट का मतलब क्या था, जैसे मेरे पास में कुछ ऐसा लाइन बना दिया, ये लाइन अपने पास में है एक, ठीक है। अब ये यहाँ पर सपोज दैट अपने पास में 3 पे कट आउट कर रहे हैं, 3,0 पे। तो आप खुद बताओ इस लाइन का एक रूट हो गया, ये एक्सिस को एक बार ही काटा, कौन से पॉइंट पे काटा, 3,0 पे काटा, और 3,0 पे काटा मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 वो इसका क्या बन चुका है, रूट बन चुका है। ये चीज समझाने का प्रयास किया जा रहा है। बोला सर अपने पास में यही समझाने का। तो अगर आप ग्राफिकली भी बताए ना बेटा, अगर आप ग्राफ बताए ना तो आप क्या बोलोगे, रूट इज एक्स कोऑर्डिनेट। रूट क्या अपने पास में, कोऑर्डिनेट, रूट अपने पास में एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है। रूट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, रूट अपने पास में क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ, पीटी का मतलब पॉइंट हो गया, ऑफ ग्राफ विथ एक्स एक्सिस। यानी एक्स एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में बात करेंगे तो उसी की चीज हो रही है। ये चीज अपने पास में ग्राफ के अंदर शो कर रहे हैं, और यहाँ पे ग्राफ के अंदर आपको दिख भी रहा है कि सर 3,0 के ऊपर कट आउट कर रहा था, तो ये अपने पास में क्या बन चुका है, रूट बन चुका है। अब जैसे सपोज दैट मैं नेक्स्ट चीज लेता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखते रहना और अच्छे से बेहतरीन तरीके से इसको करते हैं कवर। अभी मैं ओनली वाई एक्सिस नहीं बना रहा, एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ।
तो सपोज दैट मैंने ये एक्स एक्सिस बना लिया, ये एक्स एक्सिस है, क्योंकि अपन रूट के लिए एक्स एक्सिस को देखेंगे। तो जैसे मेरे पास में ये आ गया, ध्यान से देखना, इस टाइप से ये एक्सिस को कट कर रहा है, यहाँ पर ये -2 दे रखा है, यहाँ पर अपने पास में ये पॉइंट सपोज दैट 1 दे रखा है, और ये अपने पास में सपोज दैट 3 दे रखा है। किसकी बात हो रही है? एक्स एक्सिस की हो रही है। तो ये बताओ, आप आराम से बता सकते हो नहीं बता सकते? हाँ बोला सर, इसके 3 रूट हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस को जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा ना उतने ही उसके रूट होंगे। तो सर ये 3 बार कट कर रहा है, तो इसके जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो 3 होंगे, और वो कौन कौन से होंगे? वो -2, 1 और 3 होगा। यानी एक्स के रूट जो आएंगे वो क्या क्या आएंगे बेटा? -2 आ गया है, 1 आ गया है, और 3 आ गया। ये 3 रूट आपको पता चल गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। रूट समझ में आ गया। एक्स एक्सिस को वो अगर आप कितनी बार कट कर रहा है, वही बस अपने पास में उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, बस वो हो गया। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे बढ़ते हैं बेटा। 4 नंबर टर्मिनोलॉजी, डोमेन कर लिया, रेंज कर लिया, उसके बाद में अपन ने रूट कर लिया। अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू करते हैं कि हाँ, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की अपन बात कर रहे थे। अपने पास देखो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए क्या क्या चीज अपने को ध्यान में रखनी है, वो सारी चीजें। अच्छा, मैक्सिमम हो गया अपने पास में, मिनिमम वैल्यू हो गया, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ठीक है बेटा। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखते हैं कि कितना होगा, क्या कुछ रहने वाला है, ये सारी चीज अपन डिस्कस करने वाले। एक ग्राफ के अंदर देखकर अपन बता सकते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है। तो देखो अपने पास में फंक्शन की जो वैल्यू है ना, उसे अपन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के रूप में बताएंगे, ठीक है। फंक्शन की जो वैल्यू होगी, बोला सर कैसे? फंक्शन की वैल्यू कैसे आप डिनोट करना चाह रहे हो? देखो ध्यान से, एक सेकंड रुको बेटा। फंक्शन की वैल्यू, अब यार ये चल रहा है मेरे तो काइनेटिक वीडियो का क्या चल रहा है? फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की जो वैल्यू है ना अपने पास में, वही अपने पास में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं। अच्छा, फंक्शन की वैल्यू का मतलब कितना हो गया? y की वैल्यू क्या है? अच्छा, मैक्सिमम मिनिमम के लिए आपको पता है क्या देखना है? आपको ओनली रेंज के आपके पास से पॉइंट देखनी है। रेंज का अपने पास में लोअर पॉइंट क्या है, अपर पॉइंट क्या है, रेंज की मिनिमम वैल्यू क्या है, रेंज की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तभी तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आएगी अपने पास में किसी फंक्शन की। समझ रहे हो बात को? बोला सर ठीक है, आप पहले थोड़ा सा बता देना फिर देखते हैं। अब देखो रेंज की, मैं अगर इसमें ये बोलूं कि रेंज की मिनिमम वैल्यू, रेंज की मिनिमम वैल्यू जो अपने पास में होगी, रेंज की मिनिमम वैल्यू वही अपने पास में क्या होगी? मिनिमम वैल्यू होगी। और जो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो अपने में रेंज की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी अपने पास में, वही क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी। आपको ये चीज पता होनी चाहिए भाई, कि रेंज की मिनिमम वैल्यू, रेंज ओनली मिनिमम वैल्यू। अब बोला सर कैसे होगा, वो देखो भी करते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। देखो जैसे ग्राफ देखते हैं, मैं ग्राफ देता हूं आपको, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो जैसे मैंने ग्राफ बनाया है, ठीक है, ये तो हो गया ये वाला। सॉरी यार, ये टेढ़ा बन गया क्या? ज़्यादा ही चला गया टेढ़ा, इसको सही से बनाते हैं, एक सेकंड को। देखो ध्यान से, कि जैसे मेरे पास में एक वैल्यू आ गई ये वाली, ठीक है, ये वाली वैल्यू हो गई, ये तो अपने पास में ऐसे, और इसको भी आपने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। अब आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखना चीजें सारी। ये सपोज दैट मेरे पास में -2 है, ठीक है। ये अपने पास में कट आउट कर रहा है, ये 3 नंबर पॉइंट है, यहाँ पे जो कट मार रहा है, और यहाँ पे जो अपने पास में है वो अपने पास में 5 है। ये अपने पास में जो अपने पास में यहाँ पर दे रखा है वो सपोज दैट 1 है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू जो यहाँ पर है वो 4 है। और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये अपने पास में आपको पता ही चल रहा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। अब जितनी भी टर्मिनोलॉजी अब तक पढ़ी है वो सारी बता दो। सबसे पहले बताओ डोमेन ऑफ वाई कितना होगा, डोमेन ऑफ, या फिर मैं इसको एफ एक्स का फंक्शन बोलता हूँ, तो डोमेन ऑफ एफ एक्स कितना हो, जल्दी से बता दो। तो बोला सर एक्स एक्सिस की बात करते हैं, जब डोमेन होता है तो डोमेन कितना आया मास्टर जी? तो बोला सर 1 से लेके 5 तक आ गया।
एक्स एक्सिस के ऊपर ऐसे देखेंगे, पर आपको बोला गया था ना एक्स एक्सिस के लिए देखने के लिए यही करेंगे अपने पास में, बोला हाँ सर ऐसे ही करने वाला है। अब बात करते हैं रेंज की, तो बताओ रेंज ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। बोला सर रेंज के लिए वाई एक्सिस को देखेंगे, तो वाई एक्सिस की मिनिमम वैल्यू सर -2 और मैक्सिमम 4 है, तो -2 से 4 हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपने बोला हाँ सर ये आ गया। अच्छा फिर बोला गया कि बाद में रूट्स देखे थे, तो नंबर ऑफ रूट कितना है, तो बोला सर एक्स एक्सिस को एक बार ही कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ रूट्स इसके कितने हैं, ये अगर मैं यहाँ पे लिखूं नंबर ऑफ रूट्स, तो आपको आना चाहिए कि नंबर ऑफ रूट्स सर अपने पास में 1 है, और रूट क्या है वो अपने पास में आपको पता चलना चाहिए कि x की वैल्यू सर 3 आ रही है, यानी रूट 3 है और नंबर ऑफ रूट 1 है। अब बोला गया सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो बोला था ना मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको रेंज का मैक्सिमम पॉइंट देख लो 4, और ये भी देख भी लो ग्राफ सबसे ऊपर कहां जा रहा है, 4 नंबर पे जा रहा है, बोला सर 4 पे। और अगर मिनिमम वैल्यू की अगर बात करें, समझ में आना चाहिए, समझ में आ गई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। जैसे मैं ये बोल दूं, ये ग्राफ और बनाते हैं, फिर चीजें क्लियर हो जाएगी, फिर आपको मजा भी आएगा, ठीक है। अब जैसे क्या चीज है वो देखो ध्यान से, ओके ये भी हो गया, और एक अपने पास में ये भी बन गया, ध्यान से देखना। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, अपने पास में जैसे सपोज दैट इस टाइप की कोई वैल्यू जा रही है, ध्यान से देखना ऐसे, और ये पॉइंट के ऊपर ब्लॉक कर दिया, ये -2 है साहब, और ये अपने पास में कट कर रहा है वो 3 है, यहाँ पर ये 0 आ गया, और अपने पास में जो ये लाइन जो बन रही है, यानी ये जो लाइन अपने पास में ये लाइन जो है वो 4 है। अब ये लाइन कट नहीं करी, पहले थोड़ा सा मैं बता दूं, ये इसको जैसे वहां पे अपने पास अप्रोच कर रही थी ना, वैसे अप्रोच कर रही है, ऊपर कितनी जाएगी नहीं पता, लेकिन अप्रोच कर रही है अपने पास में x = 4 को। तो आप ये खुद बताओ भाई, डोमेन ऑफ एफ एक्स कितना बताओगे, डोमेन ऑफ एफ एक्स कितना बताओगे, जल्दी से बता दो। तो बोला सर डोमेन एक्स एक्सिस की बात करते हैं, तो सर ये देखो 0 से स्टार्ट हो, 0 से पहले कोई वैल्यू थी क्या इसकी, बोला नहीं थी सर, 0 आ गया, और कितना तक गया, बोला सर 4 तक गया, लेकिन 4 को अप्रोच ही किया, तो अपन ऐसे कर देंगे। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि सर 4 तक गया नहीं है, उसको अप्रोच कर रहा है। अच्छा फिर बोला गया कि सर रेंज ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा बताओ, तो बोला सर मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो बोला सर मिनिमम वैल्यू -2 और मैक्सिमम कितना है, तो बोला सर इन्फिनिटी है, ऊपर कितना जाएगा कोई आइडिया नहीं है, इन्फिनिटी पे पैसा ओपन रखते हैं, आपको पता ही होगा। चलो ये भी हो गया। अब नंबर ऑफ रूट्स की बात हुई, तो नंबर ऑफ रूट्स कितना है बता दो, तो बोला सर नंबर ऑफ रूट्स इसका एक ही है कि नहीं है नंबर ऑफ रूट्स, तो बोला हाँ सर 1 है, और कौन सा वो रूट है ये भी बता दो, तो बोला सर रूट अपने पास में जो है वो x = 3 है, ये भी पता हो गया होगा। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बता दो, बोला सर मिनिमम वैल्यू पहले बता देते हैं, मिनिमम वैल्यू जो सर है ना अपने पास में वो तो -2 है, और मैक्सिमम कितना है, अभी मैक्सिमम इन्फिनिटी मत बता देना, वैल्यू कभी भी मैक्सिमम मिनिमम अपने पास में ऐसे नहीं बताते, अपन क्या बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, डी यानी डज नॉट एग्जिस्ट, ये अपने पास में पता ही नहीं है भैया। जैसे आपने बोला, कई बोले कि सर 1 लाख दे दो, तो भैया कोई 1 लाख 1 बोलेगा, कोई 1 लाख 2, तो कभी भी इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी क्या नोशन होता है अपने पास में, कभी इसको अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ भैया इन्फिनिटी का क्या कुछ चीज है, वो सारी चीजें समझ में आ रही है बात, इस हिसाब से अपन चीजों को कवर करेंगे। ओके आई होप आपको समझ में आ गया। तो जब भी इन्फिनिटी टाइप का आता है तो अपन क्या करेंगे, कभी भी ऐसे नहीं बोलेंगे कि भैया अपने पास में ये है वो है, अपन डायरेक्ट क्या बोलते हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, समझ में आ रही है चीज, आई होप आपको समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन कर लो, बाद में अपन क्लास को खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट चीज आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्या है अपने पास में, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो अपने पास में ये दे रखा है, फाइंड एफ मैक्स एंड एफ मिनिमम, फाइंड एफ मैक्स एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, किसकी बतानी है अपने पास में, इफ ऑफ एफ एक्स, इफ अपने पास में रेंज दे रखी है एक फंक्शन की, रेंज ऑफ एफ एक्स कितना दे रखा है, -5 से लेके 7 तक दे रखा है, -5 से 7 तक दे रखा है, और अपने को बोला गया है कि सर इसका अपने पास में रेंज बताओ, मतलब एफ मैक्सिमम एफ मिनिमम। अब एफ मैक्सिमम के लिए आप एफ मैक्सिमम की वैल्यू, और एफ मिनिमम के लिए एफ मिनिमम वैल्यू, एफ मिनिमम कितना हो गया -5 हो गया, एफ मैक्सिमम। तो बोला मास्टर जी ये रेंज जो है ना वो 7 तक, 7 से पहले वाली वैल्यू है,
7 को इंक्लूड नहीं किया गया। 7 से पहले वाली वैल्यू क्या है बता दोगे मेरे को? बोला सर नहीं बता सकते, क्योंकि 6.99, अब कोई बताएगा सर 6.999999 ये ऐसी वैल्यू होगी, कई कोई 9 यहां तक रोक दिया, फिर एक जना एक 9 और लगा दिया, यानी अपन यहां पर भी क्या नहीं कर सकते, ये एग्जिट ही नहीं करते बेटा, डीएन ही बोल देंगे यहां पर भी। जब भी रेंज की बात होती है और अपने पास में रेंज के अंदर एक जगह भी ओपन हो गया तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं, जिस साइड ओपन है उसकी अगर वो मैक्सिमम राइट हैंड साइड में तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू अपने पास डज नॉट एग्जिट होगी। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अगर ओपन ब्रैकेट लगा हो तो अपन ये बोलेंगे कि मिनिमम वैल्यू जो अपने पास होगी वो क्या होगी, डज नॉट एग्जिट होगी। अगर दोनों साइड है तो दोनों मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिट नहीं करेगी। अब ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको कि 7, अब कई गधे बोलेंगे कि सर एक बात बताओ, इसको तो अपन 6.9 बार बोल दें, तो भाई एक तरीके से ये 7 ही होता है, एक तरीके से अपन इसको 7 ही बोलते हैं। रैशनल नंबर के अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाना, बेसिक्स के अंदर बताया गया है इसकी वैल्यू लगभग 7 ही होगी। जब इसकी वैल्यू 7, अब कई बोलेंगे सर 7 होगी तो ऐसे फिर तो 7 लिख दो। आपको बस ये अभी धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएगी। अगर आपने बेसिक सही से पढ़ा है ना तो आप कोई हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करोगे कि 7 क्यों नहीं हुआ, 6.9 क्यों नहीं हुआ। आप सही बोलो कि हाँ भाई सही बता, सही बात है सर, डज नॉट एग्जिस्ट होगी, क्योंकि अपन एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं बता सकते फंक्शन की जो मैक्सिमम है। समझ में आ गई बात? अब नेक्स्ट एसम टोट वगैरह नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे और बेहतरीन तरीके से चीजों को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। और भी चीजों को कवर करेंगे बेटा, बहुत ही शानदार शानदार चीजों को, ठीक है? तो मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर जिसमें और अच्छी चीजें करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय जय। वो बोलते हैं ना, ना जानू ना जान, जय जवान जय किसान। जय हिंद दोस्तों।